हेलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर था वो था, आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। अगला लेक्चर था हमारा जहांगीर, क्योंकि हमने अकबर तक इसको पढ़ लिया है। तो जहांगीर का जो कार्यकाल है वो 1605 से 1627 तक था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम और इन्हें ही प्यार से सेखू बाबा भी कहा जाता था। इनके बचपन का नाम था सलीम और इन्हें प्यार से सेखू बाबा कहा जाता था। ठीक है बच्चों, इनके बचपन का नाम सलीम था और इन्हें प्यार से सेखू बाबा कहा जाता था। माता थी इनकी हरखाबाई और इनकी पत्नी थी मानबाई। मानबाई मान सिंह आमेर के जो मान सिंह थे उनकी बहन थी। इसके पुत्र का नाम खुसरो था और खुसरो उस शताब्दी उस समय का सबसे मोस्ट हैंडसम प्रिंस था। जो मानबाई थी ये शाह बेगम के रूप में प्रसिद्ध थी। जहांगीर की आदतों से परेशान होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इनकी दूसरी पत्नी बनती हैं जहांगीर की दूसरी पत्नी थी जोधाबाई या इन्हीं को कहते हैं मानी बाई, और ये जगत गोसाई के रूप में प्रसिद्ध थी। इनसे इन्हें पुत्र हुआ खुर्रम। ठीक है, इसका पुत्र था खुर्रम जो बाद में शाहजहां बनता है। जहांगीर ने राज्याभिषेक के समय 12 घोषणाएं की। उसने न्याय की सोने की जंजीर लगवाई जिसमें 66 घंटियां थी। 1606 खुसरो का विद्रोह होता है। खुसरो ने जो विद्रोह किया उसे 2 लोगों का सपोर्ट प्राप्त था। एक तो उसके मामा मान सिंह, दूसरा उसके ससुर मिर्जा अजीज कोका का। ठीक है बच्चों, और गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इस बात से जहांगीर बहुत नाराज़ हुआ और उसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी और यहीं से सिख और मुग़ल संघर्ष आरंभ हो जाता है। फिर आता है बहरावल का युद्ध। इसमें खुसरो पराजित हुआ एवं उसकी आंखें फोड़ दी गईं। 1621 शाहजहां ने बुरहानपुर में खुसरो की हत्या करवा दी। 1608 कैप्टन हॉकिंस भारत आया और कैप्टन हॉकिंस भारत आया था हेक्टर नामक जहाज से। ठीक है बच्चों, कैप्टन हॉकिंस भारत आया था हेक्टर नामक जहाज से। 1609 आगरा में जहांगीर से मिला। 1609 में आगरा में जहांगीर से मिला। इसे फारसी भाषा का ज्ञान था। 1609 में आगरा में जहांगीर से मिला। 1609 में आगरा में जहांगीर से मिला। इसे फारसी भाषा का ज्ञान था। जहांगीर ने इसे 400 मनसब दिया। जहांगीर ने इसे 400 मनसब दिया। यह 3 साल तक आगरा में रुका। जहांगीर ने इसे क्या किया था? 400 का मनसब दिया था। यह 3 साल तक तो आगरा में रुका लेकिन व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में असफल रहा। फिर 1615 में सर टॉमस रो भारत आया और ये जो सर टॉमस रो भारत आया ये अजमेर में जाकर 1616 में जहांगीर से मिला और बाद में इसने जहांगीर से व्यापारिक रियासतें प्राप्त की। 1615 खुर्रम ने मेवाड़ा के साथ संधि की। 1617 खुर्रम ने अहमदनगर के साथ संधि की और जहांगीर ने खुर्रम को यहीं से साए जहां की उपाधि दी। 1611 से 1622 नूरजहां जुंटा। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है बच्चों, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां के पति का नाम था अली कुली बेग। जहांगीर ने अली कुली बेग को शेरे अफगान की उपाधि दी एवं उसकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरे जहां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरे जहां की उपाधि दी थी। नूरे जहां जुंटा में कौन कौन सदस्य थे? तो उसका पिता ग्यास बेग, उसकी माता असबद बेग, भाई अशरफ खां एवं शाहजहां। इसका जो पिता ग्यास बेग था उसको उपाधि दी गई थी इत्मादुद्दौला की, और जो उसकी माता थी असमद बेगम इन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। इस समय सभी शक्तियाँ नूरजहां के पास थीं। नूरजहां शाही फरमानों पर हस्ताक्षर करती थी। नूरजहां झरोखा दर्शन भी देती थी। नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करवा दिया। नूरजहां जुटा में यहीं से आपसी फूट पड़ गई आशफ खां व नूरजहां पे। 1622 शाहजहां का विद्रोह तक करना। महावत खां एवं परवेज जो कि जहांगीर का बेटा था ने इसका दमन किया। 1626 महावत खां का विद्रोह। महावत खां परवेज का समर्थक था, ये बात आप लोग याद रखें। महावत खां परवेज का समर्थक था। महावत खां ने जहांगीर को बंदी बना लिया था। ठीक है बच्चों, महावत खां ने जहांगीर को
बंदी बना लिया था। महाबत खां ने जहांगीर को बंदी बना लिया, नज़रबंद कर दिया। आसफ खां व नूरजहां ने महाबत खां पर आक्रमण किया और बाद में पराजित हुए। महाबत खां ने नूरजहां को भी बंदी बना लिया और नूरजहां जहांगीर को लेकर भाग गई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और याद रखना, पहला मुगल शासक है जिसने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाया था। कौन था वो? जहांगीर। और जहांगीर ने बंगाल में बच्चों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। फिर अगले शासक होते हैं शाहजहां, जिनका कार्यकाल रहता है 1627 से 1658 तक। शहरयार ने नूरजहां की सहायता से लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और आसफ खान ने खुसरो के पुत्र दावर बख्श को आगरा में बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है बच्चों। शाहजहां ने शहरयार तथा दावर बख्श व मुगल परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करवा दी ताकि कोई भी कंपटीशन ही ना रहे राजा बनने के लिए। और इतिहासकार दावर बख्श को बलि का बकरा भी कहते हैं। खाने जहां लोधी का विद्रोह 1628 में हुआ था। यह मालवा का सूबेदार था। कौन? खाने जहां लोधी। फिर जुंझार सिंह बुद्देला का विद्रोह 1627-28 में हुआ। पुर्तगालियों का विद्रोह 1631-32 में हुआ। इन्होंने हुगली में विद्रोह किया था पुर्तगालियों ने। शाहजहां ने इनका दमन करवाया और पुर्तगालियों के सभी धार्मिक स्थलों को नष्ट करवा दिया। इसी दौरान इन्होंने आगरा में स्थित एक चर्च को भी तोड़वा दिया। 1636 अहमदनगर का विलय। 1636 अहमदनगर का विलय। 1636 अहमदनगर का विलय। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। ठीक है बच्चों। 1636 अहमदनगर का विलय। 1636 अहमदनगर का विलय। 1636 अहमदनगर का विलय। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया। यहीं से औरंगजेब जहां आरा से मिलने आगरा आया। इस बात से शाहजहां खफा हुए और उन्होंने औरंगजेब की दक्कन की सूबेदारी छीन ली। शाहजहां ने दक्षिण एशिया नीति को अपनाया, लेकिन स्थानीय लोगों के असहयोग के कारण यह नीति असफल रही। औरंगजेब को फिर इसने गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया। 1653 औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया। औरंगजेब ने दक्कन में मुर्शीद कुली खां की सहायता से भू राजस्व सुधार किए थे। और मुर्शीद कुली खां को दक्कन का टोडरमल कहा जाता है बच्चों। किसको? मुर्शीद कुली खां को दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। शाहजहां ने संगीतकार खुशहाल खां को दरबार से निकाल दिया था। अब उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध, दारा वर्सेस शाह सूजा के बीच में 1658 में। सेनापति कौन रहता है उस समय? जयसिंह और सुलेमान सिक्को। इसमें दारा जीत गया। फिर होता है धर्मत का युद्ध एमपी में 1658 में, और उस समय दारा वर्सेस औरंगजेब और मुराद। जसवंत सिंह कासिम खां युद्ध में निष्क्रिय रहा। सामूगढ़ यूपी का युद्ध 1658, दारा वर्सेस औरंगजेब मुराद। इसमें दारा हार गया। इस युद्ध के पश्चात मुराद को बंदी बना लिया गया। खजुआ यानी बिहार का युद्ध, खजुआ जो कि आज बिहार में है, का युद्ध 1659 में हुआ। औरंगजेब वर्सेस शाह सूजा। इसमें जीता कौन? औरंगजेब। एक्चुअली औरंगजेब के कॉम्पिटिटर बहुत थे, इसलिए औरंगजेब को शुरुआती दिनों में युद्ध बहुत लड़ना पड़ा। शाह सूजा भागकर म्यांमार चला गया और अराकान योमा की पहाड़ियों में इसकी मृत्यु हो गई। दोराई का युद्ध 1659, औरंगजेब वर्सेस दारा। इसमें औरंगजेब जीत जाता है। इसमें औरंगजेब जीत गया। शाहजहां को नज़रबंद किया गया था आगरा में और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। एक बात याद रखना, औरंगजेब ने जब अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया था तो उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया था। तो उस समय शाहजहां ने कहा था, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने मरे हुए पूर्वजों को पानी देते हैं, तुम तो जिंदा को भी नहीं दे सकते। शाहजहां की धार्मिक नीति क्या थी? शाहजहां ने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। एक बात याद रखना, शाहजहां ने मतलब बिल्डिंगों, मुगल काल में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया, तो उसने मंदिर बहुत तोड़वाए थे। शाहजहां ने मंदिर तोड़वाए। शाहजहां ने धर्मांतरण विभाग की स्थापना की। मुस्लिम लड़की से विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू किसी मुस्लिम को अपना नौकर गुलाम नहीं रख सकते थे। इसने सिजदा एवं पैपोस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। गौ हत्या पर से प्रतिबंध इसने हटा दिया। दारा सिको, यह एक सहिष्णु व्यक्ति था, टॉलरेंट था। इसके अनुसार हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के अलग अलग रास्ते थे। यह औरंगजेब मतलब शाहजहां के बाद औरंगजेब के शासक बनने के बीच में ही बना है। फिर इसने भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया।
इसने 52 उपनिषदों का सिर्र ए अकबर महान रहस्य नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसने मज्म उल बहरैन यानी बहरीन 2 महासागरों का मिलन की रचना की। यह कादरी सिलसिला का अनुयायी था। इसकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, रिशाला ए हकनुमा, असनात उल आरफीन, तरीक़त उल हकीकत। दारा को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था। दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया था। अब आते हैं औरंगजेब 1658 से 1707। सबसे ज़्यादा क्रूर शासक यही था मुगल काल में। औरंगजेब 1658 से 1707। इसके बचपन नूरजहाँ के पास बीता था इसका बचपन। यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने साहिब परवेज एवं जिंदा इसे साहिब दरवेश एवं जिंदा पीर कहा जाता था। विद्रोह, इसके समय छत्रसाल बुंदेला का विद्रोह इसे चंपत राय ने आरंभ किया था। छत्रसाल ने इसे जारी रखा। उस समय बुंदेलों की राजधानी थी ओरछा यानी एमपी। ओरछा की कुछ मुख्य इमारतें ओरछा की कुछ मुख्य इमारतें जो बच्चों आप सबको भी याद रखनी है: राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, शारदा मंदिर, जहांगीर का महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर। फिर दूसरा होता है सतनामी विद्रोह। इसका केंद्र था नारनौल हरियाणा में। इसे मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। सतनामी संप्रदाय का प्रभाव हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ भागों में था। फिर होता है मारवाड़ का विद्रोह, जाट किसानों का विद्रोह, अकबर का विद्रोह। अकबर ने नाडौल पाली में विद्रोह कर दिया। अजमेर के पास अकबर की सेना व औरंगजेब की सेना का सामना हुआ। अकबर भागकर दक्कन चला गया। औरंगजेब ने अकबर का पीछा किया और अपनी दक्कन नीति को जारी रखा। 1686 में बीजापुर व 1687 में गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया। अकबर भागकर फारस चला गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। फिर सिख विद्रोह। औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया। तेग बहादुर जी के बारे में कहा जाता है सिर दे दिया लेकिन सार नहीं दिया। तेग बहादुर जी के अनुयायियों ने शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण करवाया। गुरु गोविंद सिंह ने विद्रोह को जारी रखा। अभियान अहोम अभियान। औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। मीर जुमला ईरान का व्यापारी था। ठीक है बच्चों, मीर जुमला ईरान का व्यापारी था। इसने आरंभ में गोलकुंडा के शासक को अपनी सेवाएं प्रदान की। कालांतर में शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया। दक्कन अभियान। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है बच्चों, दक्कन अभियान। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। आरंभ में शाइस्ता खां ने शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन 1663 में शिवाजी ने पुणे पर आक्रमण किया एवं शाइस्ता खां को पराजित किया। यहाँ से शाइस्ता खां भाग गया। शिवाजी ने उसकी उंगलियां काट दी थीं। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया और जयसिंह ने पुरंदर की संधि की। धार्मिक नीति। औरंगजेब थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो औरंगजेब ने क्या चालू किया बच्चों? ये धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवाया। इसने ईरानी परंपराओं को बंद करवाया। तुलादान, झरोखा, नवरोज, ताजिया। इसने तिलक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसने मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो मुसलमानों के धार्मिक एवं नैतिक आचरण की देखरेख करता था। इसने बहुत सारे मंदिर भी तोड़वाए। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो मुगल काल की स्थापत्य कला से रिलेटेड होगा बच्चों। तो अगला जो भी हमारा लेक्चर होगा तब तक के लिए आप लोग ये सारा मुगल काल के, मैंने पूरा मुगल काल लगभग 2 लेक्चर में आपको कवर कर दिया, 3 लेक्चर में। आप इसको एक बार पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर आप देखें कि कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी हिट करने की कोशिश करें, और फिर इसके बाद हम लोग स्थापत्य कला देखेंगे। स्थापत्य कला मतलब जो मुगल काल था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चारबाग शैली है, ये किस शासक ने, मुगल शासक ने डेवलप की और कितना। तो मुगल काल में वैसे भी अगर उदाहरण के तौर पे देखो तो आपके सामने ताजमहल है,
लाल किला है दिल्ली का, आगरे का। तो यानी सीधी सी बात है, आपके पास उदाहरण बहुत है स्थापत्य कला के। तो मुगल काल में अब हम लोग का अगला लेक्चर होगा स्थापत्य कला का। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे मुगल काल स्थापत्य कला के साथ। तब तक के लिए बच्चों, अब दूसरा लेक्चर आज ही मैं अपलोड करूँगा, तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ें और आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर पढ़ते जाएं। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी, उसी प्लेलिस्ट में वो सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज पढ़े हुए हैं, तो आप उन्हें पढ़ते चलें। और कहीं कोई इशू होता है, क्वेरी होती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या होगी उसका 100% कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तब के लिए बच्चों चलते हैं फिर। गुड इवनिंग, सबका खैर, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।